सक्सेस की खास बात होती है बच्चों, वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। तो लगातार मेहनत करते रहें। अच्छे परिणाम जो हैं वो एक दो दिन की नहीं बल्कि निरंतर मेहनत का ही प्रतिफल हैं। नमस्कार बच्चों, नमस्कार पेरेंट्स। आज का हमारा सेशन जो है उन बच्चों पर स्पेशल फोकस करके बनाया गया जिन्होंने अभी ड्रॉप करने का डिसीजन ले लिया है और लीडर 22 को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो लीडर 22 को टारगेट कर रहे हैं और ड्रॉप करने का डिसीजन ले लिया है, आज हम उनका एक मुलाकात करवाने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट से जिसने जो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनने वाले हैं, आपको आगे के लिए मोटिवेशन देने वाले हैं। तो आज के सेशन में स्टार्ट करता हूं। मैं कपिल वाधवा, मेरे साथ आज उपस्थित हैं कुंज पटेल जिसने अभी IIT JEE में 154 रैंक दी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इनकी, मैं आपको आगे के सेशन में लगातार इसके बारे में बात करता रहूंगा। इसके अलावा हमारे साथ कुंज पटेल के फादर महेश भाई पटेल हमारे साथ हैं। उसके अलावा उनकी मदर हमारे साथ हैं अभी, वैष्णवी पटेल हमारे साथ अभी हैं, वैष्णवी पटेल हमारे साथ हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों, लेकिन उसके पहले मैं आपको एलन के शानदार रिजल्ट्स के बारे में एक बार समरी फॉर्म में बताना चाहूंगा। एलन 22 IIT JEE 21 में जो एलन के रिजल्ट रहे हैं उसमें टॉप 100 में 49 स्टूडेंट्स रहे हैं बच्चों। इसमें बता दूं आपको मैं, टॉप 10 में 3 स्टूडेंट रहे हैं इंक्लूडिंग फर्स्ट रैंक। टॉप 15 में 7 स्टूडेंट रहे हैं। इसके अलावा 5192 स्टूडेंट हमारे क्वालिफाई किए हैं काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। तो जो मैंने बताया आपको, उसमें टॉप 10 में 3 बच्चों में AR1 भी इंक्लूड है। 100 में 49 स्टूडेंट्स बच्चों, ये बहुत बड़ा फिगर है। इस 100 में से 49 स्टूडेंट, दैट मींस हर दूसरा, टॉप रैंक में हर दूसरा बच्चा एलन से कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आज के सेशन में हम जो बात करने वाले हैं कि किस तरह से हमारे स्टूडेंट कुंज पटेल ने आगे चल के प्रोसीजर किया, तैयारी करी JEE की। मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताऊं। JEE मेन 2020 में इनकी रैंक थी 12,844, जबकि 21 में इन्होंने इंप्रूव करके रैंक अपना बनाया है 810 रैंक। JEE मेन में 810 रैंक तक पहुंचे हैं। बहुत बड़ा चेंज है। करीब करीब 11,000 रैंक का डिफरेंस, जो 12,000 इसमें डिफरेंस मेंटेन किया इस बच्चे ने। उसके अलावा JEE एडवांस में 9,293 रैंक, 9293 रैंक JEE एडवांस 2020 में अचीव किया था। लेकिन अपनी मेहनत से लगातार प्रयास करते हुए एडवांस 21 में 154 रैंक अचीव किया है। तो बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो ड्रॉप करने का डिसीजन आपने लिया है उसको आपको जस्टिफाई करना होगा, जैसे कुंज ने जस्टिफाई किया है। आपको भी अपने रिजल्ट में इतने बड़े परिवर्तन को दर्शाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जितने मेहनत करते रहेंगे उसके लिए कैसे कुंज पटेल ने काम किया, किस तरह से अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार सर, आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। थैंक यू। तो कुंज, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवार को बधाई। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अपनी सक्सेस को आप किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो लाइक सेलिब्रेशन ऐसा कुछ पार्टी टाइप का नहीं है, वो पुरानी स्कूल के जो जूनियर्स है उनको गाइडेंस दे रहे हैं, जो यहाँ से पूछते हैं उनको लाइक आगे क्या करना चाहिए और किस तरह का लाइक एक्सपोजर, उनको भी एक्सपीरियंस मिलेगा कि ये एग्ज़ाम किस तरह का है। और दूसरा कि अभी 31 को मेरा भाई भी हॉस्टल से आएगा, तो लाइक हमारी फैमिली कंप्लीट होगी एक वीक के लिए, तो हम वो भी एंजॉय करेंगे। और घर में मम्मी की थोड़ी सी घर का मदद। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। हमें बताया गया था कि पापा भी शायद आपके साथ अभी घर पे नहीं थे, कहीं जॉब में अपने बिजनेस से रिलेटेड कहीं टूर पर ही थे। आपके भाई भी नहीं हैं, अभी साथ नहीं आपके, तो वहां पर वो हॉस्टल में हैं। जब वो सब पहुंच जाएंगे तो आपका फैमिली सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा डेफिनेटली। तो आप बताएं जरा फैमिली के बारे में, आप बताएं मुझे अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। लाइक मेरे पापा, जो उनका लाइक वो 10 से 12 साल से वो युगांडा जिंजा में ही सेटल्ड है। वहाँ उनका बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का, वो शुगर केन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और लाइक ऑलमोस्ट लाइक जब से वो वहाँ पे है, लाइक ऑलमोस्ट 7 से अगर मैं कहूँ तो मेरी मदर हम दोनों को संभालती है, वो एक हाउसवाइफ है। तो लाइक हमारी स्टडीज़ का जिम्मेदारी वही उठाती है। और लाइक मेरा ब्रदर जो मुझसे 2 साल छोटा है, वो अभी 12th में है और वो एलन में हॉस्टल में है अभी फ़िलहाल तो, और वो नीट की तैयारी कर रहा है। चलिए, आपके छोटे भाई के लिए शुभकामनाएं हमारी तरफ से। उम्मीद करेंगे वो भी आपकी फैमिली को इस तरह से अच्छे से रिप्रेजेंट करे। मैम, आपसे जानना चाहूंगा, अभी कुंज ने रिजल्ट हमें बहुत अच्छा दिया, आपके फैमिली का अच्छा रिजल्ट रहा है, बहुत 154 रैंक दिया इसने एलन को। तो इसने इस दौरान कैसे मेहनत किया, क्या रहा इसका? वो कड़ी मेहनत करता था। सभी एलन के लेक्चर, क्लासेस सब टाइम से कर लेता था। अच्छी बात है। सब कर लेता था।
तो महेश जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि जब आप बता रहा है कि आपके आपसे मिलना शायद कुछ महीने 2 महीने में एक बार हो पाता था, या टेलीफोनिकली आप इसको किस तरह मोटिवेट करते रहते थे क्लासेस के लिए या पढ़ने के लिए? बस टेलीफोन से तो वो हर रोज कॉल करता हूँ उसको, अच्छा, हर रोज बात होती रहती थी आपकी? बात होता है उसको। चलिए, तो उसके लिए आप स्टडी रिलेटेड फीडबैक लेते ही रहते थे उससे आप? हाँ, लेते रहता। चलिए, अच्छी बात है। तो कुंज पटेल, आपकी जो अभी अचीवमेंट्स हमने बताई हैं, आपकी 12th में जेईई मेन के साथ रैंक थी, कुछ एडवांस के साथ कुछ थी, लेकिन आपने ड्रास्टिक चेंज किया। तो आप मुझे बताएं 12th में आपने ऐसा क्या किया था कि, और बाद में आपने 12th के बाद आपने किस तरह से अपने डिसीजन को चेंज करके इस रैंक तक पहुंचे हैं आप? पहले आप 12th के बारे में बताएं, 12th में आपने जेईई के साथ जेईई की तैयारी किस प्रकार करी थी? जी, अगर 12th में अगर बात करें तो सबसे पहले जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ था तो उसमें लाइक वो बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स भी उसी के साथ थे, तो टाइमली लाइक दिसंबर तक मैंने मेंस की तैयारी की थी और जनवरी से हमारे प्रैक्टिकल शुरू हो गए थे तो उस पर फोकस किया। तो उसकी वजह से लाइक मुझे 95 परसेंटाइल आए थे जनवरी सेशन में। उसके बाद लाइक ऑलमोस्ट हमारा जो बोर्ड्स का लास्ट पेपर था वो 21 मार्च को था, और लाइक 20 मार्च से लॉकडाउन हो गया और लाइक सब कुछ लाइक डिलेड हो गया और पोस्टपोन हो गया। तो मैंने उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और लाइक पॉजिटिवली लिया कि मेरे पास और टाइम है तो और मेहनत कर सकता हूँ और मैं हर एक चीज़ अच्छे से कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ऑलमोस्ट लाइक यू कैन से लाइक फॉर 3 मंथ्स मैंने सेकेंड जो सेशन होता है मेंस का उसके लिए तैयारी की, और उसमें फिर 2020 के लिए बता रहे हैं अभी, 2020 जेईई के दौरान? अच्छा, तो उसमें मैंने फिर 98 परसेंटाइल आया, और उसके बाद 3 वीक्स का गैप था तो उसके लिए एडवांस में प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स करने के बाद वो सेल्फ स्टडी की तरह उसमें भी मैंने 9293 रैंक हासिल की। वेरी गुड। देखा बच्चों, आपने 2020 प्रिपरेशन कुंज पटेल ने अपने लेवल पर पूरी तैयारी करके साथ किया था। इसने 12th के एग्जाम की साथ ही जितनी प्रिपरेशन करी जेईई मेन के लिए, जब एग्जाम एक्सटेंड होते गए, कोविड सिचुएशन के अकॉर्डिंग समय बदलता गया, तो उस समय इसने अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, उस टाइम को यूटिलाइज किया। पहले जेईई मेन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और सोचिए आप जेईई मेन के बाद 3 वीक बचे थे, उसने उस दौरान केवल पुराने पेपर करने के बाद भी लास्ट ईयर 2020 में बात करूं अगर मैं, तो 9293 रैंक अचीव किया इसने। तो उसके बाद फिर आपको क्या ऐसे क्यों लगा कि 9293 रैंक मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे वापस से एडवांस की तैयारी में लगना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि मुझे पुरानी आईआईटीज में हायर लेवल की ब्रांचेस चाहिए थी, तो इस रैंक पे वो पॉसिबल नहीं था। और दूसरा मेन रीजन ये था कि ये जो मेरा रैंक था वो टोटली लाइक मेरे सेल्फ स्टडी के ऊपर था, तो मेरा उतना जेईई एडवांस के प्रति उतना एक्सपोजर नहीं था। फिर लाइक मेरा एकेडमिकली वो पूरा सिलेबस से मैं वाकिफ नहीं था, तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं प्योर कोचिंग करता हूँ और लाइक पूरा गाइडेंस मुझे मिलता है और सपोर्ट मिलता है तो मैं और भी ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ और अपने लाइक मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुँच सकता हूँ। बच्चों देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस समझ में आती है, मैं गाइडेंस की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। जब एक बच्चे को समझ में आया कि मैंने 9293 रैंक बिना किसी हेल्प के आसानी से अचीव कर ली, तो मेरा पोटेंशियल कितना एक्सप्लोर हो सकता है। इसने सही डिसीजन सही समय पर लिया और इसकी फैमिली ने सपोर्ट भी किया इसको, और उसके बाद देखो इस रैंक पर छोड़ करके वापस से एक नए सिरे से तैयारी में जुट जाना, ये बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस थे। मतलब ये डिसीजन बहुत स्ट्रांग होता है देखा जाए तो, बट फिर भी आपने इस डिसीजन को जस्टिफाई किया बेटा। फिर आपको क्या, अपनी जो जिस थॉट के साथ आपने शुरू किया, ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया, फिर आपने हमें एलन को ही क्यों सिलेक्ट किया इसके लिए अपने प्रोसेस में? तो लाइक ये ऐसा था कि बाय दैट टाइम माय ब्रदर वाज ऑलरेडी एनरोल्ड विथ एलन। वो नीट की तैयारी के लिए वो 11 से एलन में जुड़ चुका था और वो लाइक उन्हीं के साथ था, तो मैं उससे भी रिव्यू लेता था, तो उसके पॉजिटिव रिव्यू के कारण मुझे थोड़ा मोटिवेशन हुआ कि मैं भी एलन के थ्रू ज्वाइन करूं। और लाइक मेरे जो टीचर्स भी थे पुरानी स्कूल में, उनमें से एक भी वो भी एलन से एसोसिएटेड थे पहले, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि मैं एलन से ही लूँ। अच्छा, तो फिर आपका डिसीजन, मतलब फाइनली आपने जो आप कह रहे थे कि मेरी कुछ चीजें नॉलेज में नहीं थी, एक्सप्लोर करना चाह रहा था अपने नॉलेज को, तो क्या आपके वो ड्रीम्स वो थॉट सही डायरेक्शन में चले बाद में? फिर बिल्कुल आपने क्या सीखा बाद में, क्या इतना एडवांटेज हुआ सीखने का आपको? बिल्कुल सर, क्योंकि लाइक जब हमने स्टार्टिंग में शुरू किया, मेरा कोर्स शुरू हुआ था 12 अक्टूबर को, वो चला था ऑलमोस्ट लाइक अप्रैल मिड तक, तो उसमें हमने पूरा सिलेबस कवर किया। और लाइक मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अभी तक पता नहीं है, यू नो लाइक वो छोटे छोटे लूप होल्स रह जाते हैं, तो उसी के कारण मेरा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज वो लाइक ओवरकम हो गया। तो लाइक यू कैन से लाइक ऑलमोस्ट 60% जो सिलेबस था मैं नई तरह से सीखा हूँ, 60% चीज़ें मैं नहीं सीखा हूँ। चलिए देखो बच्चों, फिर से ही बात कहूंगा मैं, जब आप किसी की गाइडेंस में, एक्सपर्ट की गाइडेंस में आते हैं तो आपको समझ में आता है कि मुझे एक्चुअली मेरी कमियां क्या हैं, मुझे उसको कैसे ओवरकम करना है, कैसे उसको ओवरकम करके आगे बढ़ना है। तो इस जर्नी में जो अब आप अक्टूबर में आपने एलन ज्वाइन किया, अक्टूबर में आपने डिसीजन लिया कि मुझे वापस से ड्रॉप करना चाहिए, फिर आपने काम किया, उस दौरान कुछ दिक्कतें भी आई आपको क्या?
जी बिल्कुल, लाइक स्टार्टिंग में क्या होता था कि एक नए लाइक हम सीबीएसई के लिए तैयारी करते हैं, फिर डायरेक्टली हम जेई एडवांस के लिए जाते हैं, तो एक नया पैटर्न, एक नया लेवल ऑफ थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग, तो वो होता यूँ है कि थोड़ा टाइम लगता है बच्चे को एक नए लेवल पर एडजस्ट होने के लिए। तो स्टार्टिंग में थोड़ा हुआ, लेकिन लाइक हमें फेथ रखना चाहिए कि लाइक स्टार्टिंग में कोई डायरेक्टली थोड़ी ना दौड़ना शुरू कर देता है। गाड़ी पहले 0, 10, 20 फिर वो 60, 70 तक पहुंचती है। तो बस वो कंसिस्टेंसी रखी और एट द एंड वो बस बच्चों मैं यही कहूंगा आपको, जैसे इसने कहा कि शुरू में दिक्कतें आई, देखो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। वो बच्चे जिन्होंने पहले कोचिंग ली है लेकिन फिर ड्रॉप कर रहे हैं, और वो बच्चे जिन्होंने कोचिंग नहीं ली और वो ड्रॉप कर रहे हैं, मैं उनको थोड़ा फोकस करना चाह रहा हूं। जिन्होंने कोचिंग नहीं लिया और ड्रॉप करने का डिसीजन लिया है, आप इस माइंडसेट से थोड़ा निकलना होगा आपको कि जो 12th बोर्ड का पैटर्न है वैसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंस एग्जाम है, काफी डिफरेंस है। मतलब आपको सब्जेक्ट की डेप्थ पे जाना पड़ता है, सब्जेक्ट को समझना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बढ़िया चाहिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझना होंगे, कुछ चीजें ऐसी जो शायद एनसीईआरटी में मात्र उसको एक पॉइंट बना के लिख दिया है, लेकिन उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। उसी कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन भी रिलेट होते हैं। सही कहा कि मैंने कुछ? बिल्कुल सर, क्योंकि लाइक नॉर्मली सीबीएसई में जब हम करते हैं तो कोई लाइक ऐसा होता है कि बस वो एक बस थियोरेटिकल पॉइंट हमें पूछ देते हैं, लेकिन एडवांस एक ऐसी चीज है जो उस थियोरेटिकल पॉइंट में से भी क्वेश्चन बना सकता है। बहुत बढ़िया बेटा। तो मैम आपसे ये पूछना चाहेंगे, अभी जैसे कुंज है, इसने मेहनत तो काफी की है, कभी ये आपसे एलन के बारे में बात करता था कि आज एलन ने मैंने क्या सीखा, या कुछ उसके बारे में कुछ कहता हो? बताएं आप हमारे। वो कई बार बोलता था कि मम्मी आज मैंने जीवन में पहली बार कुछ सीखा है, कुछ नया सीखा है, मैंने तो ये सुना ही नहीं था, ये पढ़ा ही नहीं था, ऐसा कुछ मुझे एलन दे रहा है। अच्छा, चलिए। उस दौरान जी एग्जाम वगैरह जब देता था तो मोटिवेटेड रहता था? हाँ। क्लासेस के लिए हमेशा ये? हाँ। चलिए सर, आपसे पूछेंगे एक बात हम, जैसे अभी आपने इसने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया, डिसीजन लिया, आपका बेटा भी, छोटा बेटा भी शायद एलन में ही है, हाँ, एलन में। तो एलन सिस्टम से आपको क्या इनपुट मिल रहा है अभी? क्या लग रहा है कि वो क्या, मैं जब भी फ़ोन पे बात करता उसको हाँ। एलन के बारे में वो बताता, इसीलिए मैंने छोटे बच्चे को भी एलन में डाल दिया, जी और बहुत अच्छा लगा कि एलन की वजह से आज आगे इम्प्रूवमेंट हो रहा है बहुत उसका, improvement हो रहा है हाँ, उसके उसका भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अच्छी बात है। चलिए, और सर जानना चाहेंगे, जैसे आप तो शायद कम रहते हैं, आप ज्यादा बच्चे के साथ टाइम व्यतीत कर पाते हैं, तो इस बच्चे की हॉबी क्या है? अपनी टाइम कैसे स्पेंड करता है, ये खाली टाइम को कैसे यूज करता है? वो खाली टाइम पे एक्सरसाइज कर लेता है, कई बार फुटबॉल खेलने चला जाता है, और कुछ ना कुछ चीज में जुड़ा रहता है, कुछ नया सीखना हो, कुछ नया पढ़ना हो, कुछ खाली भी नहीं रहता मतलब? खाली नहीं रहता है। अच्छा, अभी आपने मुझे बताया कि ये सोच रहा था कि 3 तारीख को एग्जाम का, आईआईटी के बाद मैं क्या करूंगा, ये भी क्वेश्चन का पहले से ही खड़ा हो गया था। हाँ। मतलब हमेशा एंगेज रहना चाहिए इंसान हाँ, को। वो ही बोल रहा था कि 3 अक्टूबर के बाद मैं क्या करूंगा, कोई ना कोई एक्टिविटी ढूंढ लेता है वो। चलिए, अच्छी बात है। बेटा कुंज, आगे के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? आपका करियर किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? सर मैंने प्लान किया है कि मैं आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लूंगा। ओके, तो आईआईटी बॉम्बे तो बहुत अच्छा कॉलेज बन रहा है आपके लिए। तो जब आईआईटी कर लेंगे आप, इसके आगे के लिए कुछ सोच रखा है? बाद में अभी पेंडिंग पे चीजें, सर मैं एक बार कॉलेज जाके एक्सप्लोर करूंगा चीजों को, फिर अब आगे के डिसीजन जी सर, ऐसा कोई लाइक हार्ड एंड फास्ट मैंने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है कि मैं आगे और भी हायर स्टडीज को परस्यू। बहुत अच्छी बात है। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है बेटा। तो थोड़ा वापस से आपकी स्टडी पर ही आता हूं मैं। जैसे आपने एलन ज्वाइन किया था, तो एलन में आपने जैसे ऑनलाइन क्लासेस थी, हमारे काफी सारे बच्चों की रहती भी हैं इस समय, जब 11th और 12th का सिलेबस एक साथ, आपने कहा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, डेफिनेटली वो 11th का पार्ट भी होगा, 12th का पार्ट भी सीखा होगा, तो क्या लीडर के बच्चे के लिए पॉसिबल है कि 11th 12th पूरा एक साथ आईआईटी जेईई तक पहुंच जाए ड्रॉप लेने के बाद, इस समय एडमिशन लेने के बाद अपने प्रोसेस किया और जेईई को अच्छे से परफॉर्म कर पाए? ऐसा हो सकता है क्या? जी मेरे ख्याल से ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लाइक जो सिलेबस का जो पार्ट होता है ना, वो लाइक टीचर्स खुद जिम्मेदारी लेते हैं, उसकी टेंशन हमें नहीं करनी चाहिए। लाइक हम पहले दिन से ही पूछने लगे कि सिलेबस खत्म होगा, कब खत्म होगा। लाइक हम किसी बस में बैठे तो हम पहले से ही थोड़ी ड्राइवर को पूछते रहेंगे कब पहुंचेंगे, चला नहीं आती है, ऐसा होता है वैसा होता है। हम बस बैठ जाते हैं भरोसा करके। तो सिलेबस का जो पार्ट होता है वो विदाउट अ डाउट टीचर्स ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो वो ऑफ कोर्स आपको कंप्लीट कराएंगे। आपका पार्ट तो ये होता है कि वो जो भी आपको गाइडेंस दे आप उसको सिंसियरली फॉलो करो, और ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बट बहुत से बच्चे जो हमारे पास ज्वाइन करते हैं ड्रॉप में, या मैं ड्रॉप लेने वाले बच्चों को भी बहुत इंक्वायरी होती है, पेरेंट्स की भी होती है कि सर मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, क्या ये 1 साल में पॉसिबल है? अभी अक्टूबर में जेईई हुआ है और फरवरी मार्च में वापस से जेईई मेन आ जाएगा, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा मेरे लिए कि नहीं हो पाएगा? मैं एग्जाम्पल आपके सामने बता रहा हूँ।
कुंज पटेल ने ऐसा ही तो किया 11 12 जब वो कह रहा मैं 60 से 70% चीजें अभी सीखा हूं और वो भी 11 12 सब मिला करके जब कुंज पटेल कर सकता है तो मुझे लग रहा है आप लोग भी कर सकते हैं। कोई बहुत ऐसे टेंशन की बात नहीं है, बस आप अपनी प्लानिंग करिए, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करिए अच्छे से। कुंज में एक बात और कहूंगा आपको, जैसे हम लोग तो आपको वीकली प्लानिंग देते थे अपनी, तो आपकी कुछ अलग से प्लानिंग होती थी क्या यहाँ पर? जी सर, लाइक जो वीकली प्लानिंग होती थी वो लाइक एक मेजर प्लानिंग होती है कि लाइक वीक में हमें ये सब करना है। तो मेरी पर्सनल लेवल पे मेरी ये प्लानिंग रहती थी कि मैं अ डे प्रायर, जैसे कि मुझे आज कुछ करना है तो मैं कल रात को ऑलरेडी डिसाइड कर लेता हूँ कि कल मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। लाइक वो एग्जैक्टली लाइक टाइम टू टाइम नहीं, लेकिन मुझे पता होता है कल सुबह अगर मैं उठूँ तो मुझे पता होता है कि मुझे क्या करना है। तो उससे ना टाइम बहुत ज़्यादा बचता है और लाइक हम एक सिस्टमेटिक तरीके से और एक प्लान्ड और इफेक्टिव वे में हमारा पूरा दिन गुजारते हैं। उससे हमारा लाइक डे टू डे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। ठीक है, ड्रॉपर के बच्चों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर एक बात की, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो अपने को प्लानिंग बहुत अच्छे से बनानी होगी। अपनी डे प्लानर होना चाहिए अपने पास कि आज मेरा दिन के पूरे दिन के टारगेट क्या है, वो टारगेट पूरे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ गुंजाइश नहीं है, आपके पास समय नहीं इतना ज्यादा कि फिर बार बार भी बोल रहा हूँ समय कम भी है लेकिन उसको मैनेज भी करना है। उसको मैनेज करके तो हम अपनी प्लानिंग पे अपने रिजल्ट को जो अचीवमेंट चाहते हैं वो मिल पाएगा हमारे को, लेकिन ये सब पॉसिबल है। मैडम यहाँ पर मैं आपसे फिर एक पॉइंट पे आता हूँ, जैसे मैंने देखा इसकी कि ऑनलाइन क्लासेस का काफी लंबा दौर रहा है कुंज पटेल का, तो कभी कभी 4 क्लासेस भी रही हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा परेशान हो गया हूँ या थोड़ा रिलैक्स चाहिए या कुछ? नहीं, ऐसा तो कोई दिन नहीं ये बोला। अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे करते, जो ऑनलाइन क्लासेस का स्ट्रेस होता है वो कैसे रिलीज करता है ये? थोड़ा गेम खेल के कर अच्छा, देता था। बाकी ऐसे थकान जैसा कभी महसूस हुआ कुंज आपको, तो फिर क्या किया आपने? वो वैसे एक्सरसाइज कर थकान लेता है। महसूस ही नहीं होती। वो क्या है कि एक नया क्लास में कुछ नया पढ़ाते तो उसी से एनर्जी मिलती है। हाँ, उसी से ही एनर्जी मिलती है। चलिए, अच्छी बात है। तो कुंज पटेल यहाँ पर हम और आपसे और सब्जेक्ट्स के बारे में अगर बात करना चाहें, जैसे अब आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की प्रिपरेशन की होगी, तो डेफिनेटली आपने टारगेट रैंक तो डिसाइड नहीं किया होगा, आप क्या फोकस करके पढ़ते थे? मुझे रैंक की दिमाग में थी पहले से कि मुझे 100 आना है, 200 के अंदर आना, 300 के अंदर आना है, या सीखने पर फोकस था आपका? नहीं, लाइक सीखने पे फोकस था, क्योंकि लाइक मैं हमेशा मानता हूँ कि लाइक प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। लाइक प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को दिन भर दिन कितना बेहतर बनाते हो, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरा फोकस यही था कि मैं अपने आप को जेईई एडवांस के लेवल तक पहुंचा पाऊँ। कि लाइक जब मैं 12th में जब मैंने वो एग्ज़ाम दी तो वो मेरे लिए लाइक बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा था जब मैं वो एग्ज़ाम दे रहा था। तो मेरा ये था कि मैं इतना अच्छे से अपने आप को बेहतर बनाऊँ कि जेईई एडवांस मेरे को एक नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह लगे। तो वही मेरा फोकस था और रिजल्ट्स तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट्स की तरह आता है। ठीक बात है बेटा। तो जब अपन पढ़ते जाते हैं, अपन पढ़ते थे, कई बार समस्याएं भी आती है। फॉर एग्जांपल मेरा किसी दिन पेपर बिगड़ गया, मैं एडमिशन लिया लेकिन मैंने जेईई एडवांस के लिए एग्जाम हुआ एलन में, मेरा थोड़ा पेपर खराब हो गया। कभी ऐसा हुआ हो, कभी कई बार हो भी जाता है, क्वेश्चन कुछ आने जो अपनी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आया, तो उसको अपन कैसे ओवरकम करें, कैसे रिजल्ट एनालिसिस करना चाहिए अपना, क्या करना चाहिए? जी, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें लाइक एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो भी हमारा रिजल्ट है उससे लाइक बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, वरना हम लाइक पास्ट में ही उलझे रहेंगे कि मेरा ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, उससे हमारा फ्यूचर भी अफेक्टेड हो जाएगा। तो लाइक सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो भी हमारा रिजल्ट हो। दूसरा कि हम उसको एनालिसिस करें, क्योंकि लाइक अगर हम एनालिसिस नहीं करेंगे तो एग्जाम दिया ना दिया एक ही बात हो जाएगी। तो मेरा भी बीच में ऐसा हुआ था कि लाइक फिजिक्स मेरा बहुत डीप में चला गया था, बहुत ही लाइक बुरा हुआ था मेरा फिजिक्स में, मैं लाइक स्ट्रेसफुल हो गया था, उसकी वजह से आगे के पेपर्स भी बहुत ही लाइक बहुत ही बुरा हो रहा था। तो उसमें लाइक काउंसलिंग भी किया और लाइक टीचर्स को भी अप्रोच किया, उनसे गाइडेंस ली और धीरे धीरे पता चला कि वो बस एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। तो मैंने अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ। तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस मिली और कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करता गया, वो कॉन्फिडेंस ही लाइक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऐसी एग्जाम्स में। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पे ये कहूँगा आपको बच्चों की सबसे बड़ी बात, जैसे कुंज ने बोला है कि पेपर का एनालिसिस करना पड़ता है। पेपर देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पेपर देने के बाद आपने जो एनालिसिस करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 6 घंटे आपने पेपर देने में खर्च किए तो आपको पेपर एनालिसिस में टाइम देना ही पड़ेगा, तो इस 6 घंटे का आउटपुट है, वरना नहीं आउटपुट, क्योंकि जो आपको आता था वो तो आता ही है ना। तो मतलब आपको पेपर देते समय आपको सिलेबस पूरा प्लान करके उसको देना चाहिए। उसके बाद फिर वापस से बाद में जब पेपर हो गया उसको एनालिसिस करो, गलतियों को आइडेंटिफाई करो, उसको अगली बार नहीं होंगी इस बात की इंश्योरिटी रखो आप। कभी कभी ऐसा भी होता है अपने पेपर दिया, क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए, किसी क्वेश्चन में बहुत टाइम खर्च करके भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो फिर उसको बाद में क्या करते हो? फिर आप एग्जाम के बाद कुछ उस पर
तो लाइक अगर बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद भी वो क्वेश्चन मेरे से हो नहीं पाता अगर एग्जाम में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद लाइक ऑलमोस्ट 3 या 4 घंटे में हमें पेपर भी मिल जाता है जो हमारा क्वेश्चन पेपर। तो पहले तो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर हुआ तो ठीक है, वरना फिर पता चलता है कि गलती कहाँ हुई थी। लाइक अगर 2 ही केस होंगे, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो होगा तो पता चलेगा कि एग्जाम में क्यों नहीं हुआ। लाइक डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, या तो टाइम हमारा कम हो, यानी कि हमारा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो, दूसरा स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, यानी कि हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी हो। ऐसे अलग अलग मल्टीपल रीजंस होंगे। और अगर नहीं हुआ तो लाइक हम उसका सॉल्यूशन स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखते हैं, ताकि हम अपने अप्रोच बना सके कि लाइक थिंकिंग किस तरह की होनी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस उसको सीखते हैं और बस ये याद रखते हैं कि अगली बार वो गलती ना हो। और ये अच्छा है कि वो प्रैक्टिस में हो गई, रियल टाइम एग्जाम में नहीं हुई। चलिए, तो एक बात और यहाँ पर बच्चों की, जब आपको अपने ड्रॉप करने का डिसीजन लिया, फाइनली सोचा कि मुझे रैंक इंप्रूवमेंट तो करना ही है, फिर स्टडी मटेरियल पे आपने किस तरह से क्या सर्च किया? क्या जो हमने मटेरियल दिया वो काफी था या कुछ और जरूरत पड़ी आपको? मतलब क्या फोकस था आपका सीखने के लिए? जो मटेरियल चाहिए था वो कहाँ से मिला? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? तो लाइक जब मैंने एलन को अप्रोच किया तो उसी एडमिशन के वक्त ही मुझे सारी नोट्स बुक और मॉड्यूल्स वो सब मिले थे। तो जैसे जैसे क्लास बढ़ते गए हमें होमवर्क भी मिलता गया, शीट्स मिलती गई, रेसिस भी मिलते गए, यानी कि हम डेली प्रैक्टिस भी कर सकते थे। तो जब वो करते थे तो हमें ऑलमोस्ट ऐसा लगता था कि इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। पर्सनली मैंने अपने लेवल पे इस पूरे साल में एलन के मटेरियल के अलावा और कोई बुक टच भी नहीं की और कोई वीडियो देखा भी नहीं। मैं यही मानता हूँ कि वो एलन का जो मटेरियल है वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर हम उसी को एक अच्छे तरीके से एक लाइक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे अगर हम उसको प्रिपेयर कर ले तो हमारा रैंक मेरे ख्याल से टॉप 100, टॉप 10, टॉप 50 वैसे में भी आ सकता है। अच्छी बात है। मतलब कुल मिलाकर के मटेरियल आपको यूज करते रहना है और आपको सीखना, क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, वरना हम आगे उसकी अपनी कमियां कैसे पहचानेंगे? थ्योरी पढ़ के काम नहीं चलता केवल। तीनों सब्जेक्ट का नेचर भी थोड़ा सा इस तरह से है बेटा ना। एक बार उसके बारे में आप बात करिए, सब्जेक्ट वाइज की आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स को अलग अलग कैसे प्रिपेयर किया? तो लाइक अगर टाइम वाइज अगर देखा जाए तो तीनों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट थे। तो सबसे पहले तो तीनों सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज दिया। अब डिफरेंस यहाँ जाता है कि भले इक्वली हमने वेटेज टाइम वेटेज दिया, लेकिन उसके अंदर हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैथ्स का सब्जेक्ट ले तो उसमें ऑलमोस्ट 25% टाइम हम थियोरी को देते हैं। तो अगर मैं 4 घंटे मैथ्स पढ़ता हूँ तो उसमें से 1 घंटा ही अपने थियोरी, फॉर्मूलाज और जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको स्ट्रांग बनाता हूँ। बाकी के 3 घंटे लाइक जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपका हाथ चलना चाहिए, दिमाग के साथ साथ आपका हाथ भी चलना चाहिए। तो और वो प्रैक्टिस लाइक एंड तक रहे तो वो बहुत ही अच्छा है मैथ्स के लिए। जब फिजिक्स की बात करें तो उसमें भी सेम लॉजिक लगता है, पर उसमें ना हम कॉन्सेप्ट पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि लाइक जो कॉन्सेप्चुअली जो हम जब स्ट्रांग होते हैं तो हम क्वेश्चन से घबराते नहीं। यूजुअली ऐसा होता है कि एडवांस में अगर हम फिजिक्स का क्वेश्चन देखें तो वो लेंथी आते हैं, तो होता ही है कि हम क्वेश्चन देख के कभी घबरा जाते हैं। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होंगे तो ऐसा प्रॉब्लम हमें नहीं होगा। तो उसमें भी लाइक 25% थियोरी कॉन्सेप्ट और लाइक 75% ऑफ द टाइम पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब बात आती है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में वो अपने आप में एक 3 अलग अलग वेराइटीज़ है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। उसका पेपर एक साथ ही आता है और हमें देना भी एक साथ ही होता है, और तो उसी मेंटली से चलना चाहिए। लेकिन जब हम सब्जेक्ट वाइज जाते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेली प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमें ये आता है, लेकिन जब अलग अलग चैप्टर्स की अलग अलग रिएक्शंस एक ही में क्लब हो जाती है तब प्रॉब्लम होता है, तब हमारा दिमाग स्ट्राइक नहीं करता। एक ही रिएक्शन बहुत सारे रिएजेंट यूज हो गए। बिल्कुल। तो लाइक उसमें जब हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हमें सारे रिएजेंट के टच में रहेंगे, और एंडिंग में हमें लाइक मल्टीपल, जैसा मैंने आपको अभी कहा कि मल्टीपल रिएजेंट्स वाले क्वेश्चंस भी करने चाहिए। और अब बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है क्योंकि उसमें याद बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि उसको डेली बेसिस पे अगर आप करेंगे ना, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, कि एक रिएक्शन यहाँ पे हो रही है तो उसी का लॉजिक दूसरे में भी लग रहा है, उसी का प्रोडक्ट दूसरे में भी यूज हो रहा है। तो उसको डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस पे कीजिए। लाइक अगर आप अल्टरनेट डेज या यहाँ कहे कि लाइक वंस इन 3 डेज भी करते हैं तो भी वो एट द एंड ऑफ द डे वो आपको बेनिफिट करेगा। और जब रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की, तो उसमें लाइक फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट और उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो बच्चों, जो कुंजन ने बताया, कुंजन पटेल ने बताया, बहुत बढ़िया बात बताई है कि आपको हर सब्जेक्ट को उसके नेचर के अकॉर्डिंग ट्रीट करना होगा।
फिजिक्स मैथ्स का थोड़ा अलग नेचर है। मैथ्स में आपको कंसेप्ट डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा और थ्योरी भी पढ़नी होगी, क्वेश्चंस भी खूब सारे करने होंगे। अगर मैथ्स की बात करूं तो थ्योरी तो पढ़नी है, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज्यादा अच्छे से आगे लाएगी। केमिस्ट्री में रिवीजन टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में रिवीजन टाइम टू टाइम ज्यादा जरूरी है, कंसेप्ट को देखना पड़ेगा, रिएक्शंस को, रिएजेंट्स को देखना होगा, और फिजिकल में न्यूमेरिकल सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना होता है। जी सर। आईटीजेई पर्पस से अगर बात करूं मैं, मैम थोड़ा सा आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ पूछना चाहूंगा, जब क्या इसका स्कूलिंग जो रहा है उस दौरान भी इसका अचीवमेंट्स अच्छे रहे कॉलेज में, स्कूल में, वहां पर? हाँ, टॉपर में ही रहता था वो। अच्छा, स्कूल में टॉपर में रहा है ये, ठीक है। तो वही कई गुजरात में? बार वो गुजरात में, वो खंभात में पढ़ा है, अच्छा वात्सल्य इंटरनेशनल स्कूल में। अच्छा उसका 11, 12, 9, 7 से 12 तक का उसका वात्सल्य में ही रहा है, खंभात में ही है वो हाँ जी, स्कूल। और कई बार वो स्कूल टॉपर भी रहा था और हेड बॉय भी रहा था। ओके। बहुत अच्छे अचीवमेंट किए। और स्पोर्ट्स वगैरह में कुछ रहा है इसकी एक्टिविटीज में तो वो आगे ही था। अच्छा, वो फुटबॉल में भी गया था, आगे नेशनल लेवल पे गया था ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया था। डिस्ट्रिक्ट, चलो अच्छी बात है। मल्टी डायरेक्शन चलना चाहिए ना, बिल्कुल सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलना चाहिए, सारी एक्टिविटीज सही बात है। कुछ थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ करके हम सेशन को एंड की तरफ ले जाएंगे। एक तो जैसे जब बच्चे तैयारी करते हैं, है ना, जब अपने डिसीजन लिया कि हम ड्रॉप लेने वाले हैं और फाइनल भी हो गया, एग्जाम थोड़े से इंप्रूवमेंट भी हो रहा है, अब आए लास्ट में हम पहुंच गए, सिलेबस खत्म हो गया। जब सिलेबस खत्म हो गया तो अब रिवीजन भी चाहिए, तो रिवीजन किस तरह मैनेज किया आप लोगों ने? तो लाइक जब सिलेबस खत्म होता है तब स्टूडेंट का मेजर रोल शुरू होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो रिवीजन होता है वो पर्सनल ओन सिंसियरिटी के लेवल पे होता है। तो रिवीजन का अगर मैं बताऊं तो हमें लाइक मंथली पूरा डे प्लानर मिलता था। मतलब सिलेबस खत्म होने के बाद बोल रहे हैं? अच्छा। तो हमें पूरा डे प्लानर मिलता था और उसके अकॉर्डिंग हमें आगे फॉलो करना होता है। तो वो क्या होता है कि वो एक सिस्टमेटिक और प्लान्ड वे में होता है, तो हमारी इफेक्टिवनेस और ज़्यादा बढ़ती है इंस्टेड ऑफ दैट हाफ हज़ार्ड वे। सो लाइक, और रही बात कि एक बार जो सिलेबस खत्म हो जाए तो उसके बाद जब हम रिवीजन पे आते हैं उस पर पेपर प्रैक्टिस और हमारा एक्सपोजर ज़्यादा मैटर करने लगता है, क्योंकि हमने जो सीखना था वो ऑलरेडी सीख लिया। अब हमें अप्लाई करना आना चाहिए कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं, किस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करते हैं, वही सारी थिंकिंग और उसी के बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। चलिए, तो मतलब जो रिवीजन का टाइम है उसमें आपकी कोचिंग ने आपकी पूरी हेल्प करी और आपको प्लानर बना के दिए, टेस्ट भी टाइम टाइम हुए होंगे? जी, लाइक हफ्ते में एक बार टेस्ट होता था। अच्छा, तो टेस्ट में थ्रू आपका रिवीजन पूरा हो गया था उसके लिए, ठीक है। अच्छा, जैसे जेई में होता है कि टेस्ट में कुछ, मतलब एग्जाम में कुछ नए नए पैटर्न या मार्किंग स्कीम इंट्रोड्यूस करते हैं, ऐसा कभी हमारे, मतलब जब अपने यहाँ टेस्ट थी तो उसमें आपको महसूस हुआ? बिल्कुल, लाइक जब मैं एलन में एग्जाम देता था तो उनके लाइक जो टेस्ट होते हैं वो ऑलरेडी एडवांस लेवल पे ही होते हैं या उससे ऊपर होते हैं। तो जो बच्चा होता है वो इनडायरेक्टली ऑटोमेटिकली ट्यून्ड अप हो जाता है एग्जाम्स के लिए। तो हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं और यही एक मजेदार चीज होती है एडवांस का, कि उसमें लाइक एक नया सरप्राइज आता है, सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है हमेशा, सरप्राइजिंग एलिमेंट कुछ ना कुछ रहा है। तो लाइक इतने सारे टेस्ट एलन में देने के बाद और इतनी सारे ट्यून अप होने के बाद हमें ऐसा अलग लगा ही नहीं। लाइक ऑलमोस्ट हमने 60 पेपर्स के अराउंड दिए थे, जिनको लाइक अगर एडवांस में देखा जाए तो वो डबल कर देना चाहिए। तो जब हमने एडवांस का पेपर दिया तो इट वाज जस्ट लाइक अ 61st। तो आपको जब एडवांस का एग्जाम देते तभी आपको ऐसे ही लगा कि मैं एलन का एग्जाम ही दे रहा हूं? बिल्कुल, जस्ट वो प्लेस चेंज हो गई, वो मैं घर पे दे रहा था, वो मैं बहुत अच्छा। घर पे भी प्लान ऐसा ही करता था, जब भी टेस्ट लगता था ना तो वो ऐसे ही सोच के करता था। मैम बोली कि क्या सोच के गई, एलन का ही एग्जाम, एडवांस का ही एग्जाम दे रहा हूँ, ऐसे ही वो प्लान करके एग्जाम देता था, टेस्ट देता था एलन का। ये बच्चे बहुत से बताते भी हमारे को कि बस वहाँ शुरू के 10 मिनट हमें थोड़ा अलग लगता है एग्जाम लोकेशन पे जाकर के, आज आईआईटी जेईई का एग्जाम है, शुरू के 10-15 मिनट थोड़ा अलग लगता है, चलता है। हाँ, बस उसके बाद लगता है कि एलन का एग्जाम दे रहे हैं, नॉर्मल तरीके से बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। एलन के शेड्यूल के अलावा उनका भी शेड्यूल बनाता था वो टाइम के हिसाब से। अच्छा। उनका अलग बनाता था, जैसे जैसे एडवांस नजदीक आ रहा था ना, वो बनाता था अपना अपना शेड्यूल अलग से। चलिए बहुत अच्छी बात है। वहीं शायद उसी सिस्टमैटिक प्लानिंग का ही रिजल्ट है कि आज हम कुंज पटेल को इतना सक्सेसफुल लेवल पे देख पा रहे हैं अभी हम। तो कुंज, आगे के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, आपके परिवार को शुभकामनाएं। हम चाहते हैं ऐसे ही कुंज लगातार आगे बढ़ता रहे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आज के सेशन से आपके विचारों को, अगर ड्रॉप करने का डिसीजन लिया है आपने और ड्रॉप कर रहे हैं, तो आपके विचारों की नई दिशा मिली होगी। मैं उम्मीद करता हूं कुंज की जो गाइडलाइंस हैं आपके आने वाले करियर में, आपकी स्टडीज में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगी।
थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। अब हर घर पहुंच रहा है एलन, हर घर में एलन।